इलेक्शन होंगे और इन्हें पुरअमन बनाया जाएगा। पाकिस्तान रियासत की जंग लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। ये 1971 है, ना नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। हमारा झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। ये दहशतगर्दी को जिद्दोजहद कहते हैं। एहतजाज सबका हक है, मगर आइन के दायरे में रहकर होना चाहिए। 9 मई वाले भी एहतजाज के दायरे से बाहर आ गए थे। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हिमायत कबूल नहीं। बलूचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 लोगों को भी सजा नहीं मिली। मुझ पर तनकीद करने वाले गिरेबान में झांके। आजादी राय सबका हक है, सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोले पंजाब को फंड की जरूरत नहीं, ये कमाओ पुत्र है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगी। बल्ले का निशान ना भी मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी इदारे या सरबराह के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि झगड़ा हो। बानी पीटीआई शुरू से कहते हैं, अफवाज हमारी है, मुल्क भी हमारा है। मुल्क की मईशत में बेहतरी और तरक्की हमारा मंशूर है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए ही आएगा। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले, अदालत ने मुदाखलत ना की तो मुल्क में जमहूरियत का सफाया हो जाएगा। हमारे पास प्लान ए, बी और सी मौजूद है। पहले तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। बल्ला तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के 24 दिसंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। उधर तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल। गुजरांवाला में 9 मई के हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। एटीसी का 51 मुल्जिमान की दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा किए गए हैं। अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमान खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। उधर सजा याफ्ता अफराद की इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब भी मैदान में आ गया। 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर, सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। नैब की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ अपीलें दायर करने का पहला रोज। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसहरा से कागजात की मंजूरी चैलेंज। NA 130 से अवामी महाज ने अपील दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। NA 15 से कागजात के खिलाफ अपील वकार खान एडवोकेट ने दायर की। उधर कई PTI उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। मियांवाली से उमैर खान न्यासी, DG खान से जरताज गुल और मोहिउद्दीन खोसा की ट्राइब्यूनल में अपील। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन, अली मोहम्मद खान ने भी अपीलें दायर कर दी। कराची में फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसर इलाही को आरोज के फैसलों की मुसद्दिका नकूल का इंतजार। नकूल फराहम ना करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख रशीद कल अपील दायर करेंगे।
फौज के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। सेनेट में करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान के हक में करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, मुसल्लह अफवाज और दिफाई एजेंसीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को भी बुला लिया। फैसलाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। ज़ाब्ता अखलाक की शेख 12 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का हुक्म करार दिया। टीवी चैनल्स की जानिब से पोलिंग सर्वे इलेक्शन कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग सर्वेस वोटर्स की फ्री चॉइस पर असरअंदाज होने के साथ साथ इंतखाबी अमल को मुतासर करते हैं। कौमी असेंबली के लिए कुल 7,473 उम्मीदवार मैदान में, 7,028 मर्द जबकि 445 खवातीन शामिल। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों का डाटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 5,257 के कागजात मंजूर हुए। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बाबा रावान का कहना है, आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। 300 से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात और फैसले वेबसाइट पर शाया किए जाएं। फाफन ने मुतालबा कर दिया। कहा, हर कागजात नामजदगी अपने फैसले की तौसीक करने का तकाजा करता है। रोज फैसलों की मुख्तसर वजूहात भी दें। फैसले शाया करने से इंतखाबी अमल की शफाफियत को तक़वियत मिलेगी। कौन से अखाड़े से कौन सा पहलवान उतारा जाएगा? नून लीग ने 90% से ज्यादा टिकट फाइनल कर लिए। नामों का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। पार्टी क़यादत की अहम बैठक। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। IPP से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम हमारे जलसों में आ रहे हैं और हम अवाम के पास जा रहे हैं। ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ दफातर में बैठकर मीटिंग करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मैं खुद हर जगह जलसे करेंगे। मैंने हमेशा वर्कर्स को अपना खानदान जाना है। जब मैं ऑपोजिशन लीडर था या मैं वज़ीर आला पंजाब था, उस वक़्त भी मैं यही कहता था कि ओहदे आने जाने होते हैं। मुझे वज़ीर आला कहलवाने में नहीं बल्कि एक वर्कर कहलाने में ज़्यादा फख्र महसूस होता है। 190 मिलियन पाउंड्स केस का हिसाब बाकी है। हम इंतकाम नहीं लेंगे। मामलात अल्लाह पर छोड़ रखे हैं। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओहदे आते जाते रहते हैं, मुझे वज़ीर आला नहीं वर्कर कहलवाने में फख्र महसूस होता है। 8 फरवरी को तरक्की खुशहाली का सूरज तलू होगा। इस मौके पर खूबसूरत फायरवर्क भी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात के इनेकाद पर खदशात का इजहार कर दिया। कहते हैं, इन्हें समझते इलेक्शन हो सकेंगे, हो सकता है लोग पोलिंग स्टेशन ना जाएं। हमारे कारकुनों पर हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। क्या यकसा मौके सिर्फ एक पार्टी के लिए हैं? धांधली की राह हमवार की जा रही है। KP और बलूचिस्तान में भी यकसा मौके होने चाहिए। रियासत लापता अफराद का मसला हल करे।
अमन के लिए अस्करियत पसंदों को कोई रियायत ना दी जाए। इंसानी हकूक कमीशन की शरीक चेयरमैन मुनीज़ जहांगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर बोले, इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साल बदल जाते हैं मगर फरसूदा निजाम कायम है। इलेक्शन में कौम के पास मौका है आसमुदा पार्टियों से जान छुड़ाए। सिराजुल हक कहते हैं, जमात इस्लामी वाहिद जमात के जिसके दामन पर करप्शन का दाग नहीं। जमात इस्लामी सूदी मुआशरत का खात्मा करेगी। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने पीटीआई रहनुमा जमशेद दस्ती के घर छापे की तरदीद कर दी। एसएचओ खुर्रम रियाज का कहना है, जमशेद दस्ती के घर रेड किया, ना फैमिली को हिरासा किया गया। साबिक एमएनए का वीडियो बयान झूठ पर मबनी है। जमशेद दस्ती ने वीडियो पैगाम में इल्जाम आयद किया कि सीटीटी एहलकारों और खुफिया एजेंसियों ने उनके घर छापा मारा, अहले खाना को हिरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। दुनिया भर में नए साल का आगाज, ऑकलैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक जश्न। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 2024 को वेलकम किया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। जापान, ताइवान, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में भी साले नौ का जश्न मनाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी, काउंटडाउन के साथ लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल को खुशामदीद कहा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में जश्न पर पाबंदी थी। साले नौ को सादगी के साथ खुशामदीद कहा गया। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 6 माह बाद एक दिन में 2 सतहें अबूर। 63,000 और 64,000 की हद बहाल। इंडेक्स 64,661 पर बंद हुआ। आईएमएफ बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी। उधर आईएमएफ की एक और शर्त पूरी बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 2022 सेनेट में पेश। बिल वजीर खजाना की बजाय वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया। डीआई खान में खातून की बेहुरमती केस में मुलव्विस 5 मुल्जिम कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन पेशी के लिए अदालत जा रहे थे, फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलिन में सजावल, इनायतुल्लाह, निमतुल्लाह, किफायतुल्लाह और असलम शामिल। 5 साल कबल पानी भरने के तनाज़े पर खातून का मकतूलिन पर बेहुरमती का इल्जाम था। साल बदला मगर फलस्तीनियों की किस्मत न बदली। गजा वालों के लिए साल का पहला दिन भी खून आशाम रहा। इस्राएली फौज की बदतरीन बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ भी शहीद। खान यूनिस में शदीद ज़मीनी लड़ाई। अल-मग़ाज़िल ब्रिज के मुतादिद इलाके इस्राएली फ़ज़ाइया का निशाना बने। इस्राएली हुकूमत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बज़िद। हुकूमती तर्जुमान का कहना है 2024 में भी हमले जारी रखेंगे। हमास ने भी इस्राएली इलाकों में रॉकेट बरसाए। दूसरी जानिब इस्तांबुल में फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद की रैली। फ्रांस, मिस्र, उर्दन में भी एहतजाजी मुजाहरे। उधर गजा के लिए पाकिस्तान से 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद नायक अब्दुल रऊफ फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और अम्मायदीन इलाका की भी शिरकत। शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, बहन, अहलिया और एक बेटा छोड़ा। ISPR के मुताबिक मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान हुकूमत का नए साल के पहले दिन आवाम को महंगाई का तोहफा।
LPG ₹1.56 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹256.42 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹18.52 महंगा, ₹3025 का हो गया। व्हाइट वॉश से बचने का आखिरी मौका। पर्थ और मेलबर्न के बाद कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान। सिडनी में ढेरे प्रैक्टिस सेशन जारी। पाकिस्तानी टीम में आखिरी टेस्ट के लिए 2 तब्दीलियां मुतवक्के। हसन अली की जगह स्पिनर साजिद खान और इमामुल हक की जगह साइम अयूब को शामिल करने का इम्कान। सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड बरकरार। उधर स्टॉल्फी वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी टेस्ट टीम के एजाज में शाया। ज़का अशरफ की भी शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट को भी खैर बात कह दिया। डेविड वार्नर का कहना है वो अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं। वार्नर 3 जनवरी को सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। फहरिस्त के मुताबिक भारतीय जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदी मौजूद, 343 आम शहरी और 74 माहीगीर शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी तनसीबात की फहरिस्तों का भी तबादला किया गया। पंजाब के 36 पुलिस स्टेशन का वर्चुअल इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर के थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी इफ्तिताह किया। नए साल के पहले 9 रोज तक ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे के तलाक भी रोक दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने नोबेल अवार्ड याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 साथियों को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई। जापान में 7.5 शिद्दत का जलजला। मुतादिद इमारतें गिर गईं, लोग मलबे तले दब गए। ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। बिजली का निजाम दरहम बरहम, हजारों अफराद मुतासिर। कई साहली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। जलजले के झटके शुमाली और जनूबी कोरिया में भी महसूस किए गए।